हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। बच्चों का बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, क्लास 10 के बच्चों का, 11th के बच्चों का, 12th के बच्चों का रिडॉक्स रिएक्शन से लेके। तो कहीं ना कहीं बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। इस कंफ्यूजन को आज दूर करते हैं, जैसा कि बच्चों के अंदर एक फोबिया बन जाता है रिडॉक्स रिएक्शन को लेके। वीडियो देखिएगा पूरा कंप्लीट वे में। आई होप, आपको उम्मीद करता हूँ इसके बाद आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन ना, ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता हो इज कॉल्ड क्या? रिडॉक्स रिएक्शन। ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है आपका। रिड मतलब होता है, रिड का मतलब होगा रिडक्शन। ठीक है, और जो ऑक्स होता है, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बोथ होता है, ठीक है, इज कॉल्ड क्या? रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पे एक चीज और समझते हैं, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में एक ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एक ही रिडक्शन होगा। अगर दो ऑक्सीडेशन हो रहे हैं तो दो रिडक्शन होंगे। ठीक है, तो मतलब ऑक्सीडेशन का नंबर और रिडक्शन का नंबर जो होगा दोनों का क्या होगा? इक्वल होगा। क्लियर है? ठीक है, अब देखो जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां क्या तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले ये समझते हैं। हाँ? जहां ऑक्सीडेशन होगा बेटा, वो क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहां पे क्या हो रहा होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ना। और अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो आपको पता है कि वहां पे चार्ज कैसा फॉर्म हो? पॉजिटिव चार्ज फॉर्म। ठीक है, क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होता है। कैसे? आओ देखते हैं। Na से Na+1 की फॉर्मेशन होना ना, Na से Na+1 की फॉर्मेशन होना, क्या हो रहा है यहाँ पे बेटा? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। और अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये कैसा चार्ज बना रहा है? पॉजिटिव चार्ज बना रहा है। क्लियर है? ठीक है, चलो स्टार्ट। इसी तरीके से जो आपका रिडक्शन है, जो रिडक्शन है बेटा, उसमें क्या हो रहा है? उसमें जो होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो डेफिनेटली वो चार्ज कैसा फॉर्म करेगा? निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज क्या करेगा? यहाँ पे फॉर्म करेगा। क्लियर है? ठीक है, जैसे Cl से Cl-1 की फॉर्मेशन होना, Cl से Cl-1 की फॉर्मेशन होना। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? क्लोरीन एक्सेप्ट कर रहा है और निगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर है? इसके कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल को भी समझना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर से एक कुछ रूल्स के लिए। रूल नंबर 1 कहता है, ठीक है, रूल नंबर 1 ये कहता है, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप फर्स्ट। ठीक है, ग्रुप फर्स्ट का मतलब होता है एल्कली मेटल। एल्कली मेटल ना, जिसमें तुम्हारे एलिमेंट है बेटा कौन कौन से? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ना, इतने एलिमेंट्स हैं। उनका जो ओएन नंबर होगा, ओएन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, वो कितना होगा बेटा? +1। क्लियर है? अब देखो,
फिर से दूसरा वाला देखते हैं, ग्रुप नंबर 2, जस्ट उसके बगल वाला, ठीक है, इसका जो नेम होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल ना। एल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन कौन सा एलिमेंट है बेटा? बेटा मांगे कार स्कूटर ना, उसका ओएन नंबर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +2, ठीक है। थर्ड आप देखो, हेलोजन, ग्रुप नंबर 17 ना, ग्रुप नंबर 17, जिसमें इसका अदर नेम होता है क्या? हेलोजन, ठीक है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है ये। इसमें कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, Br और आयोडीन, ठीक है। इसका जो ओएन नंबर होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा, वो क्या होगा? -1, ठीक है। फोर्थ हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का जो ओएन नंबर होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा, वो -2 होगा, ठीक है। कुछ केसेस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, पर ऑक्साइड के केसेस में भी क्या हो जाता है? -1 हो जाता है। लेकिन आपको उससे, क्लास 10 के बच्चों को उससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता है। सुपर ऑक्साइड भी पाया जाता है, ऑक्सीजन कई फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मली कंडीशन पे हम रख के इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आपका नॉर्मली केस में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा लिखना चाहे तो पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, ठीक है। सुपर ऑक्साइड में क्या होता है? -2 होता है, O2 की पावर -2, ठीक है। अब देखो फिफ्थ वाला, अगर कोई एलिमेंट नेटिव स्टेट है, नेटिव स्टेट का मतलब होता है फ्री स्टेट, या फिर कहा जाए सेल्फ लिंकिंग कंपाउंड, सेल्फ लिंकिंग मतलब आपस में ही वो बॉन्ड बना रहे हैं। जैसे अगर बताएं नेटिव स्टेट, नेटिव स्टेट में कोई एलिमेंट अगर पाया जा रहा है, तो उसका जो ओएन नंबर होगा ना, ओएन नंबर होगा, वो कितना होगा? 0। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देखो, जैसे H2, देखो H का H से ही तो बॉन्ड बन रहा है, H का H से ही तो बॉन्ड बन रहा है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0। O2, O का O से ही तो बॉन्ड बन रहा है ना, उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0। Cu, कॉपर का जितने एटम एंड मॉलिक्यूल्स आपस में ही तो बॉन्ड बना रहे हैं, तो उसका 0। जिंक, ठीक है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। क्लियर है? चलें आगे, एकदम क्लियर है ना? अब चल रहे हैं बात करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं, इस पे टॉपिक पे बात करने की, ठीक है। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ON लिखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में? ON, ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कोई एक कंपाउंड है H2SO4 ना, अब ध्यान से देखना, इससे पहले वाले में देखो, अब देखो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का तुमको यहाँ पे पता है, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का यहाँ पता है तुम्हारा तुमको, और जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसे हम X कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमको S का निकालना है ना, तो हाइड देखो पहले, इससे पहले वाले में देखो H का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, देखो H का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 1 ना, तो हम लोग क्या करेंगे? 1 रखेंगे, और O का ऑक्सीडेशन नंबर देखो यहाँ पे कितना है, देखो -2 ना, -2, तो डेफिनेटली क्या रखेंगे? O का यहाँ पे -2 कंसीडर करके रख लेंगे, ठीक है। देखो अब कैसे करेंगे इसको, देखो
कितने हाइड्रोजन है? 2, 2 इंटू 1। एस का फाइंड करना है सल्फर का, तो उसे एक्स कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन कितने हैं बेटा यहाँ पे? 4, 4 माइनस 2, ठीक। और यहाँ देखो कंपाउंड क्या है तुम्हारा? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ये उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा हुआ है, तो इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। 2 प्लस एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0 ना, एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू कितना? 6। सही है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना? चलें तो इसी तरीके से एक और है कि MnO4 ना, MnO4 का कैसे निकालेंगे? देखो के का कितना हो जाएगा? प्लस प्लस Mn का निकालना है तो x प्लस 4 माइनस 2 इक्वल टू 0 ना। तो बेटा 1 प्लस एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x माइनस 7, तो x इक्वल टू कितना? 7, ठीक है ना। चलिए आगे। अब देखो फिर एक तो निकालते हैं इसका, K2Cr2O7 ना, K2Cr2O7, तो कितना आएगा बेटा? 2 इंटू 1 प्लस 2x, क्योंकि 2x का मतलब ये Cr यहाँ कितने हैं? 2 है, तो 2x हो गया, प्लस 7 माइनस 2 इक्वल टू 0 ना। तो 2 प्लस 2x माइनस 14 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू कितना? 12, x इक्वल टू कितना आ गया? 6। सही है कि नहीं ना? क्लियर है? अब इसी तरीके से एक और देख लेते हैं। देखो 2 माइनस रख दिया हमने यहाँ पे, Cr2O4 की पावर -2, एकदम सेम प्रोसेस बेटा। 2x प्लस 7 माइनस 2 इक्वल टू, देखो अब ये क्या, इसके ऊपर चार्ज आ गया है ना, इसके ऊपर क्या आ गया है? डबल माइनस चार्ज आ गया है, तो -2 बेटा। बाकी सेम प्रोसेस से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यहाँ पे Cr की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है। क्लियर है? ठीक है। चलते हैं बात करने के लिए अब किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताने के लिए। क्लियर? अब देखो यहाँ पे एक चीज पहले ये समझते हैं, अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन हो रहा हो ना, एजेंट वाले केस में, देखो एजेंट के केस में क्या होगा? एजेंट के केस में ना, जैसे आपको ये पता है ना, हमको ये पता है कि अगर मुझे LIC करानी है अपनी ना, तो मैं किसी एजेंट के पास जाऊंगा, ठीक है। फिर उसकी प्रीमियम जो होता है हम उसको ऑलरेडी भर लेते हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम होता है हमको क्या करना पड़ेगा? किसी के पास जाना पड़ेगा, किसी के पास जाना पड़ेगा। अगर हमारा क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है एजेंट के केस में, ये ध्यान रखना, एजेंट के केस में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम जस्ट अपोजिट किसके पास जाएंगे? बताओ जल्दी से, रिड्यूसिंग एजेंट के पास। ठीक है, क्लियर है? और मेरा अगर रिडक्शन हो रहा है, अगर मेरा रिडक्शन हो रहा है, हम किसके पास जाएंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास। क्लियर है? एकदम जस्ट अपोजिट होता है एजेंट के केस में, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा, एजेंट के केस में अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो किसकी तरह वर्क कर रहा होगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से, ठीक है। अगर रिडक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से। क्लियर? अब चल रहे हैं एकदम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बोर्ड से, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड आपको क्या करेगा? एक कोई केमिकल रिएक्शन देगा और उससे कहेगा, आपको चारों पार्ट पूछ लेगा, ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, रिडक्शन किस में हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट किस में वर्क कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क कर।
तो बच्चे इस टॉपिक को जान तो बहुत सा कंफ्यूजन यहाँ पे रहता है। तो अब चलें केमिकल रिएक्शन में ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड तक। चलते हैं स्टार्ट करने के लिए। हमने यहाँ पे एक रिएक्शन ली है, हमने नॉर्मली रिएक्शन एक यहाँ पे ली है, Fe प्लस एस गिव्स Fe, ठीक है, क्लियर ना। हमने यहाँ पे रिएक्शन ली है Fe प्लस एस गिव्स Fe प्लस एस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये एलिमेंट क्या है नेटिव स्टेट में, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0। ये एलिमेंट नेटिव स्टेट में जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया 0। ठीक है, अब देखो इस सल्फर का भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया 0। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है सेल्फ लिंक बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। जो भी एलिमेंट सेल्फ लिंक बॉन्ड बनाएगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा 0, पहले से ही क्लियर कर दिया है, ठीक है। अगर कोई बच्चा ये पूछता है कि सर आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या, तो यार ऑलरेडी क्या है, हमारा बॉन्ड तो किसी से बना नहीं है ना, हमारा बॉन्ड किसी से बना नहीं, तो डेफिनेटली क्या होगा मेरा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0, ठीक है। अब देखो सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 16, तो कॉन्फ़िगरेशन 286, तो इसका जब निकालेंगे तो -2 आ जाएगा। एस का देखो यहाँ पे Fe का फाइंड करना है, तो यहाँ पे कितना आएगा x Fe के लिए प्लस -2, क्यों -2 क्यों? क्योंकि देखो 282, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा सल्फर एक्सेप्ट करेगा, तो वही हमने यहाँ पे -2 कर लिया, ठीक है। तो क्या आएगा x -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू बेटा कितना +2, ठीक है, जहाँ तक हो गया। तो यहाँ पे देखो कितना आया +2 और -2, ठीक है। चलिए आगे ना। अब देखो ये क्या कर रहा है, Fe का किसमें, Fe का Fe2 प्लस में जा रहा है, Fe का Fe2 प्लस में जा रहा है ना। तो कब जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, डोनेट करा तभी तो पॉजिटिव चार्ज फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और देखो सल्फर क्या कर रहा है 0 से -2 में जा रहा है, तो मतलब ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इसका क्या हो रहा है बेटा रिडक्शन। तो हमने देखो एक केमिकल रिएक्शन में पहले से ही बताया था कि अगर एक ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एक ही रिडक्शन होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे Fe का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। अब आपसे अगर ये पूछ ले तो यहाँ कौन सा वर्क कर रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट, वर्क कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कौन वर्क कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क कर रहा है, क्लियर है ना, ठीक है। बढ़िया, थोड़ा सा आराम से समझिएगा इसको, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। चलते एक रिएक्शन और बात करने के लिए। H2S प्लस Cl2 गिव्स HCl प्लस S, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर, सबसे पहला काम करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पे कितना आएगा, अगर सल्फर का x मान लो, x देखो H2S का निकालना है, तो 2 × 1 ना, x इक्वल टू -2 आएगा कि नहीं आएगा, देखो +1 -2। अब देखो ये क्या है Cl2 है ना, Cl का बॉन्ड Cl से ही बना हुआ है, तो इस फ्री नेटिव स्टेट, तो बेटा इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे जब निकालेंगे तो H का आप क्या रखोगे, +1 प्लस एक्स, एक्स इक्वल टू क्या, -1, +1 -1, ठीक है। और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया बेटा, 0। अब चलें आगे बताने के लिए, इस किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्लोरीन है ना, क्लोरीन 0 से -1 में जा रहा है, 0 से -1 में जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और ऐसा ऊपर लिख जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब देखो क्लियर है। और सल्फर -2 से क्या हो रहा है, आगे देखो -2 से 0 में कन्वर्जन हो रहा है, तो मतलब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ठीक है। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो कौन वर्क कर रहा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क कर रहा है। और यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। चले आगे और रिएक्शन सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ रिएक्शन लिखी, एक रिएक्शन हमने यहाँ पे लिखी है, Fe प्लस, एक मिनट, थर्माइट रिएक्शन होती है बेटा, ये क्या होती है, थर्माइट रिएक्शन होती है। थर्माइट रिएक्शन में देखो क्या होता है ना, वहां पे ये जो जान तो जो रॉड की जो रेलवे ट्रैक की वेल्डिंग होती है ना, वहां पे ये रिएक्शन क्या होती है, पॉसिबल होती है, ठीक है। तो वहां पे क्या कर देते हैं, आपने देखा होगा ना, ये भी एक टाइप की एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बहुत हीट प्रोड्यूस करती है। आपने देखा होगा आयरन पे क्या कर देते हैं, एक रॉड लेके वो वेल्डिंग करते हैं ना, वेल्डिंग करते हैं इस, ये रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए, बहुत बड़ी पटरी तो होती नहीं है, जब पटरी बहुत बड़ी होती है तो उसको क्या कर दिया, वेल्ड किया जाता है, तो वहां पे कंपाउंड की फॉर्मेशन आपसे डायरेक्ट बोर्ड में पूछेगा एक क्वेश्चन, थर्माइट रिएक्शन कौन सी है, देखो Fe2O3 प्लस Al, ठीक है, गिव्स बनेगा Al2O3 प्लस Fe, ठीक है, क्लियर है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने चल रहे हैं, देखो Fe है तो 2x ना, +3 -2, 2 इक्वल टू 0 ना, तो 2x -6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आया, 3, तो बेटा +3 -2, ऐसा आराम से लिख लिया करो, हर रिएक्शन में पहले ऐसा काम किया करो। अब देखो ये ओवन नेटिव स्टेट टू 0, सही है, एकदम देखो सेम प्रोसेस इसमें भी हम लोग करेंगे, क्या 2x एल्युमिनियम का नहीं पता है, 3 -2 इक्वल टू 0 ना, तो कितना आ गया, x इक्वल टू यहाँ पे भी कितना आएगा बेटा, 3, और देखो Fe ऑलरेडी क्या है, 0 ना। चलें आगे, अब देखो एल्युमिनियम 0 से +1 में जा रहा है, 0 से +3 में जा रहा है ना, एल्युमिनियम क्या हो रहा है, 0 से +3 में जा रहा है, तो बेटा यहाँ पे डेफिनेटली क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहाँ आप देखो, यहाँ पे जो Fe है ना, ये क्या हो रहा है, देखो एल्युमिनियम का क्या हो रहा है, 0 से +3 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन, और ये +3 से 0 में जा रहा है, देखो ना, तो बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे,
रिडक्शन। ठीक है, बाकी आप ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट आप सर्च कर लेंगे। क्लियर है, चलिए आगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इन केस तुमको लगता है कि यार कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वीडियो को क्या करना, आप एक बार पीछे से फिर से बैक साइड से देखना, तो आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, अगर इन केस तुमको लगता है कि कोई रिएक्शन तुम्हारी फंस रही है, तो कमेंट बॉक्स में कर देना, तो ऑलरेडी उसका एक बढ़िया से वीडियो बना के तुमको भेज देंगे। एक चीज ये ध्यान रखो, थोड़ा सा कभी कभी इशू हो जाता है, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को बहुत ध्यान से आप रखिएगा कि इस मेथड से ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं है जो नहीं सॉल्व होती। ठीक है, इस मेथड से ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं होती जो नहीं सॉल्व होती है। क्लियर, तो आप इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा। एक दो रिएक्शन और सॉल्व करा देते हैं, देखते हैं। जिंक प्लस CuSO4 gives ZnSO4 प्लस Cu। देखो ये टाइप ऑफ द रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। टाइप्स ऑफ द रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट। आप पहले एक काम करो, पहले नेटिव स्टेट ढूंढो। तो ये मिला नेटिव स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर 0, और ये मिला 0। ठीक है ना, ये मिला और ये मिला। कुछ बच्चों का रहता है कि नहीं सर बड़ी रिएक्शन नहीं होती, तो ये बड़ी रिएक्शन से ही सॉल्व करने चल रहे हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम निकालेंगे CuSO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। हमेशा ये याद रखना, जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, वो डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, और लेकिन वैलेंसी जो होती है वो चेंज नहीं होती है। देखो, तो कॉपर का +2 ना, ये तुमको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है, +2, सल्फर का X +4 -2 = 0। ठीक है, तो 2 + X -8 = 0। तो X = कितना आ गया, 6। अब लिख लो आराम से, +2 6 -2। ठीक है, लिख लिया। सिमिलरली एकदम इसका भी निकालेंगे, तो आएगा +2 + 6 -2। कुछ बच्चों के हाथ पाँव फूल हो जाएंगे, लेकिन लगा दे रहे हैं। ZnSO4 का देखो, 2 प्लस सल्फर का X 4 -2 = 0। ठीक है, तो X = कितना आएगा बेट, देखो एकदम सिमिलर ना। अब देखते हैं इसका किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन। देखो जिंक क्या कर रहा है, देखो जिंक 0 से +2 में जा रहा है ना। जिंक 0 से +2 में जा रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और देखो यहाँ पे कॉपर क्या हो रहा है, +2 से 0 में जाते हैं बेटा, यहाँ रिडक्शन। बाकी सारे एलिमेंट का देखो, बाकी सारे एलिमेंट का देखो, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, सेम हो जा रहा है, तो मतलब वो न्यूट्रल हो गया ना। ठीक, चलते हैं एक बात और, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये आपकी लास्ट इक्वेशन होगी। Zn2 प्लस Cu। इस टाइप की रिएक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये तुम्हारी क्या है, चार्जेबल रिएक्शन होती है, आयनिक रिएक्शन टाइप का ये है। ठीक है, जब ये सोल्यूशन में होती है, तो इसमें देखते हैं कैसे। अब ये ध्यान रखना, अगर किसी एलिमेंट के कुछ इसके रूल्स होते हैं, अगर किसी एलिमेंट के ऊपर कोई चार्ज लिखा हुआ है, तो वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। जैसे
ए के ऊपर अगर +2 लिखा होता है तो इसका जो ON नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, +2। अगर ए के ऊपर -2 लिखा है तो मतलब उसका ON नंबर क्या हो जाएगा, -2। अगर ए के ऊपर कुछ नहीं लिखा है ना, तो उसका ON नंबर क्या हो जाएगा, बताए थे ना, 0। ठीक है, ये 3 केस तो बता ही है आपको पहले से ही। तो अब यहाँ चलते हैं सॉल्व करने के लिए। देखो जिंक क्या कर रहा है, 0 से इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका +2, इसका +2 और इसका बेटा 0। देखो 0 से किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। और +2 से किस में जा रहा है, 0 में, इसका रिडक्शन। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड को यार शेयर कर दिया करो। ठीक है, चलो बाय। ठीक।